धर्म और जाति के नाम पर समाज में कितनी दूरियां बढ़ गई है, इसका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल हो गया है। समाज में साथ तो रह रहे हैं, लेकिन पहले जैसी वो बात कहाँ। जिस गली में सालों से साथ रहते थे, वहीं के कुछ लोग अब धर्म के नाम पर रूठ गए हैं। रूठे भी ऐसे कि जान लेने पर उतारू हो गए हैं। हम तो अपनी गली और अपने मुल्क में ही बेगाने लग रहे हैं। हमारे मुल्क में, हमारे भाइयों में, हमारे मोहल्लों में, हमारे गलियों में कोई इंतशार न हो, भाई का बंटवारा न हो, हिंदू मुसलमान का कोई पहचान न हो कि ये हिंदू और ये मुसलमान है। हमने यहीं 25 साल गुजारे हैं। 14 तारीख को कुर्बानी करके, सफाई उफाई करके हम अपने एक मजदूर और एक ड्राइवर, एक बच्चे को भेज रहे थे। लेकिन यहाँ के 2-3 शख्स हैं जिनका नाम है जयवीर और उर्फ फौजी और वीरेंद्र चारपाई वाला, एक है सुमन ठाकुर। इन तीनों की सीआईडी से ये पूरा मास्टर प्लान बनाया गया और जब गाड़ी खुली तो उसके पीछे मोटरसाइकिल चलती रही। आगे वहाँ एक प्रोग्राम 10-15 आदमी इकट्ठे गाड़ी में लाठी डंडा हॉकी लेकर के मौजूद थे। जब यहाँ से सुनसान जगह में पहुँचे हैं तो वहाँ गाड़ी को अटैक कर लिया। अटैक करके अपनी ज़ुबान में जितना हो सका पहले तो गाली दिया और ये कहा कि इसमें गाय काट के डाल रखी है, आदमी काट के डाल रखा है या क्या है। खींचा और बुरा भला गाली गलौज करते हुए मारना शुरू किया। जो दुर्घटना हुई है वो एक प्लानिंग के तहत की गई दुर्घटना लगती है और उन तत्वों की तरफ से ये दुर्घटना, ये पूरी प्लानिंग की गई है इस दुर्घटना की या इस घटना की प्लानिंग की गई है, जो इस समाज में लोगों को नफरत फैलाकर आपस में लड़ाने की कोशिश करने वाली ताकतें हैं, अनासिर हैं, तत्व हैं, उनकी तरफ से ये कराया गया है। आइए अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल दिल्ली के कंजावाला इलाके के किरारी इलाके में ईद के बाद कुर्बानी के कचरे को फेंकने जा रहे लोगों को गौरक्षकों के नाम पर कुछ लोगों ने न सिर्फ गालियां दी बल्कि बुरी तरह से पीट कर अधमरा कर दिया। पीड़ितों का आरोप है कि गौरक्षकों ने बीप के शक में सभी के साथ जमकर मारपीट की। ऊना की घटना हो या फिर मेवात की घटना हो या फिर टिकेरी गांव के अंदर जो ये हुई है, जहां पे कुछ मुस्लिम युवकों को बिना वजह से, बिना किसी उत्तेजना के निर्मम तरीके से पीटा गया है, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और ये घटना कोई आइसोलेशन की घटना नहीं है, कोई एक घटना नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि पूरे देश में इस तरह की घटनाओं की एक श्रृंखला सी चल गई है। ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा लगता है, जहाँ पे कुछ लोगों को इकट्ठा करके, कुछ उन्मादी भीड़ को इकट्ठा करके एक वर्ग विशेष के खिलाफ, खास तौर पे दलित और मुस्लिमों के खिलाफ इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। जो दलित और मुस्लिम लोग जो पीड़ित हैं इन सब चीज़ों से, उनको एकजुट होना बहुत ज़रूरी हो गया आज की तारीख में। अगर आप देखें, दोनों ग्रुप वल्नरेबल हैं, दोनों को ही हमेशा पीड़ित किया जाता है। तो इस पीड़ा में अगर लोग साथ आएंगे, हमारा मकसद भी यही है कि इस खौफ जो लोगों के अंदर खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है और समाज को बांटने की कोशिश हो रही है, और इस समाज को एक साथ एकजुट लाके लड़ने के लिए तभी हम पॉसिबल हो सकता है, तभी हम लड़ सकते हैं जब दलित और मुस्लिम समाज एक साथ आके लड़े इस लड़ाई को, क्योंकि दोनों पीड़ित हैं और दोनों के अंदर गुस्सा है समाज से। पुलिस ने मौके पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के बाद सभी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या समाज में अमन चैन को कौन खराब करना चाहता है? क्या गौरक्षकों के नाम पर एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है? क्या ऐसे लोगों को पुलिस का कोई खौफ है भी या नहीं? क्या ऐसे बेकाबू लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? कहीं समाज में प्यार मोहब्बत को दहशत में बदलने की कोई गंभीर साजिश तो नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।